हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। आज हम बात करने वाले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स की और इनका मेनली फोकस होगा होम अप्लायंस पे। तो देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके बीच में आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, टॉपक्राफ्ट, हेवेल्स, बजाज, हॉकिंस, ओरिएंट, बटरफ्लाई गांधीमती और फिर है टीटीके प्रेस्टीज। इन सबको कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं। तो चलिए फिर एक एक करके इनको उन पैरामीटर पर हम चेक करेंगे और देखेंगे कौन सी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बन सकती है। सबसे पहले देखिए इनकी जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पर हैवेल्स सबसे बड़ी कंपनी है जो कि लगभग 86,564 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद क्रॉम्पटन ग्रीव्स 30,161 करोड़ की, बजाज इलेक्ट्रिकल 14,210 करोड़ की है, टीटी के प्रेस्टीज 12,244 करोड़ की है और बाकी आप मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई गांधीमती सबसे छोटी कंपनी है इस लिस्ट में जो कि 1854 करोड़ की है। उसके बाद हम देखेंगे जो इनकी सेल्स है ईयर ऑन ईयर यहाँ पर किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए हैवेल्स की जो सेल्स है वो लगभग 10,457 करोड़ की है। ध्यान रखिए यहाँ पर हैवेल्स जो है काफ़ी चीज़ें बनाती है। मेनली जो आज हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा होम अप्लायंस का। तो यहाँ पर देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स की जो सेल्स है वो लगभग 4,750 करोड़ की है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स की 4,584 करोड़ की है, टीटीके की 2187 करोड़ की है और सबसे कम जो सेल्स है इस लिस्ट में वो है हॉकिंस कुकर 768 करोड़ की। तो चलिए फिर चलते हमारे पहले पैरामीटर पे। तो देखिए पहला पैरामीटर हमारा यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये जितना कम रहेगा उतना ही बेटर है और ये हमें दर्शाएगा कि अब ये कितने महंगे या सस्ते वैल्यूशन पर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हैवेल्स का जो पी रेशो है वो 71.2 का है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 48.3 का है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का 77 है, टीटी के प्रेस्टीज का 47.8 है। और यहाँ पे देखिए जितना ज़्यादा पी रेशो रहेगा उतना ही कम पॉइंट मिलेगा और जितना ये रेशो कम रहेगा उतना ही ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। सबसे कम पी रेशो यहाँ पे हॉकिंस का है 35.7, इसीलिए उसे मिलता है 8 पॉइंट। के बाद है बटरफ्लाई गांधीमती जिसका पी रेशो है 40 और इसीलिए उसे मिलते हैं 7 पॉइंट। और उसके बाद है फिर यहाँ पे स्टोवक्राफ्ट 43.1, उसे मिलते हैं 6 पॉइंट। और सबसे जो ज़्यादा पी रेशो है वो रहेगा यहाँ पर बजाज इलेक्ट्रिकल्स का 77, इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट। और बाकी पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। हॉकिंस कुकर का जो मार्केट शेयर है प्रेशर कुकर के अंदर 30% है। इसके बाद हमारा जो अगला रेशो है वो रहेगा हमारा ईवी बाय इबिटा, ये भी जितना कम रहेगा उतना ही बेटर है। हैवेल्स का जो ईवी बाय इबिटा है वो 43 का है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 37.3 का है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का 37.1 का है, टीटी के प्रेस्टीज 31.3 है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक का 25.2 है, स्टोव क्राफ्ट का 30.6 है, हॉकिंस कुकर का 23.4 है और बटरफ्लाई गांधीमती का 19.8 है। तो यहाँ पे बटरफ्लाई गांधीमती को मिलते हैं 8 पॉइंट, उसके बाद हॉकिंस को मिलते हैं 7 पॉइंट और फिर है ओरिएंट इलेक्ट्रिक जिसे मिलते हैं 6 पॉइंट। और इस लिस्ट में सबसे लास्ट में रहेगा हैवेल्स, उसे मिलता है 1 पॉइंट। और यहाँ देखिए टीटी के प्रेस्टीज का 31% मार्केट शेयर है कुकवेयर सेगमेंट में। इसके बाद हमारा अगला रेशो होगा वो है रिटर्न ऑन इक्विटी का, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेटर है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया उसके बदले में वो कंपनी आपको कितना आपको रिटर्न दे रही है। हैवेल्स का नंबर है 21.1%, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का है 35.7, बजाज इलेक्ट्रिकल का है 13%, टीटीके का 16.2%, ओरिएंट का है 29.4 और सबसे बेहतरीन है यहाँ पे स्टोव क्राफ्ट का 66.7% और उसके बाद है हॉकिंस का 51 के आसपास। 8 पॉइंट मिलते हैं स्टोव क्राफ्ट को, 7 पॉइंट मिलते हैं हॉकिंस को और इसके बाद है फिर क्रॉम्पटन जिसे मिलते हैं 6 पॉइंट। और इस लिस्ट में सबसे नीचे रहेगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स, उसे मिलता है 1 पॉइंट और बाकी सभी पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेशो की जो कि होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी ने जो भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है प्रोडक्ट बनाने के लिए उस पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। हैवेल्स का जो आरओसी है वो 29.2% है, क्रॉम्पटन का 35.6% है, बजाज का 12.3% है, टीटीके का 21.8% है। और इस लिस्ट में देखिए सबसे जो बेहतरीन दिख रहा है यहाँ पर वो है हॉकिंस का 57.2% जिसे मिलते हैं 8 पॉइंट। और इसके बाद है फिर क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जिसे मिलते हैं 7 पॉइंट। और इस लिस्ट में जो सबसे नीचे रहने वाला है वो रहेगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स फिर से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेशो की तरफ जो कि होगा डेट टू इक्विटी रेशो।
ये हमें ये दर्शाएगा कि कंपनी के पास जो अपनी इक्विटी है उसके मुकाबले में कंपनी पर कितना कर्जा है, और अगर ये 1 से नीचे रहेगा तो बेटर है, अगर 0 है तो दी बेस्ट है। हैवेल्स का डेट इक्विटी रेशो 0.1 का है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 0.25, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का 0.35, टीटी के प्रेस्टीज का 0.06 है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक का 0.13 है, स्टोव क्राफ्ट का 0.17 है, हॉकिंस का 0.21 है, बटरफ्लाई का 0.13 है। तो इस लिस्ट में सबसे जो कम है वो है टीटी के प्रेस्टीज का, जिसे मिलते हैं 8 पॉइंट। उसके बाद है हैवेल्स का 0.1, जिसे मिलते हैं 7 पॉइंट। और उसके बाद फिर नंबर आता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का, जिसे मिलते हैं 6 पॉइंट। यहाँ पर एक टाई है ओरिएंट और बटरफ्लाई के बीच में, इसलिए मैंने दोनों को दिए 6-6 पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे जो कम पॉइंट मिले हैं वो है 2 पॉइंट बजाज इलेक्ट्रिकल्स को। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले रेशो की, जो कि होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब है कि कंपनियां अपने पास कितना प्रॉफिट रखती हैं, और ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ देखिए हैवेल्स का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है 15% के आसपास, क्रॉम्पटन का है 14%, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का है 6.7%, टीटीके का है 15.2%, ओरिएंट का है 11.5%, स्टोव क्राफ्ट का है 13.2%, और हॉकिंस का है 15.3%, और बटरफ्लाई का है 9.8%। तो इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैवेल्स का, जिसे मिलते हैं 8 पॉइंट। उसके बाद फिर नंबर आता है हॉकिंस का, जिसे मिलते हैं 7 पॉइंट। और उसके बाद फिर है टीटी के प्रेस्टीज, जिसे मिलते हैं 6 पॉइंट। और सबसे नीचे इस लिस्ट में है बटरफ्लाई गांधीमती, जिसे मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले रेशो की, जो कि होगा कैश कन्वर्जन साइकिल। कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट को बनाया है उसे वापस फिर से कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है। ये जितना कम रहेगा उतना बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो कैश कन्वर्जन साइकिल है उसे हम दिन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैवेल्स का यहाँ पर देखिए 79 डेज है, क्रॉम्पटन का 12.7% है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का 126 दिन है, टीटी के प्रेस्टीज का 112 दिन है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक का -5.5 है जो कि अच्छा है, स्टोव क्राफ्ट का 22.5 है, और हॉकिंस का 39.6 है, बटरफ्लाई का 41.8 है। तो यहाँ पर सबसे जो कम है वो ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स का है, जिसे मिलते हैं 8 पॉइंट। उसके बाद है फिर क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, जिसे मिलते हैं 7 पॉइंट। और उसके बाद फिर नंबर आता है स्टोव क्राफ्ट का, जिसे मिलते हैं 6 पॉइंट। और सबसे जो कम पॉइंट मिले हैं यहाँ पर वो मिला है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का, जिसे मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम चलते हमारे नेक्स्ट रेशो की तरफ, जो कि होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि कंपनी का माल कितना जल्दी जल्दी बिकता है। तो ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेहतरीन रहेगा। तो यहाँ पर हैवेल्स का देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 2.82, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का है 6.59, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का है 3.57, टीटी के प्रेस्टीज का है 2.8, और बाकी पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ देखिए सबसे जो बेहतरीन नंबर है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, जिसे मिलते हैं 8 पॉइंट। उसके बाद फिर नंबर आता है ओरिएंट इलेक्ट्रिकस का, उसका फिर नंबर आता है ओरिएंट का, जिसे मिलते हैं 7 पॉइंट। और सबसे नीचे इस लिस्ट में टीटी के प्रेस्टीज, जिसे मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट रेशो की, जो कि होगा प्रॉफिट 5 ईयर्स CAGR। इसका मतलब है कंपनी अपने पिछले 5 साल में कितनी दर से अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेहतरीन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हैवेल्स का जो प्रॉफिट है पिछले 5 साल में 12% की दर से बढ़ रहा है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का प्रॉफिट 40% से बढ़ा है, बजाज का 11% से बढ़ा है, टीटी के प्रेस्टीज का 14% है, और ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर स्टोव क्राफ्ट का है 31%, हॉकिंस का है 30%, और बटरफ्लाई का है 24%। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो बेहतरीन है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, जिसे मिलते हैं 8 पॉइंट। उसका फिर नंबर आता है स्टोव क्राफ्ट का, जिसे मिलते हैं 7 पॉइंट। और सबसे नीचे रहा है यहाँ पर ओरिएंट इलेक्ट्रिक, जिसे मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद अगर हमारा रेशियो है यहाँ पर सेल्स जो है पिछले 5 साल में कितनी दर से बढ़ी है, तो यहाँ देखिए हैवेल्स की जो सेल्स है वो 7% की दर से बढ़ रही है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स की 22% से बढ़ी है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स की 0% है, और टीटी के प्रेस्टीज की 8% है, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स की अगेन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, स्टोव क्राफ्ट की 21% है, हॉकिंस की 10% है, और बटरफ्लाई की यहाँ पर नेगेटिव में है। और ये जितना ज़्यादा रहेगी उतना बेहतरीन है। तो इस केस पे यहाँ देखिए 22% जो सेल्स है क्रॉम्पटन ग्रीव्स की, उसे मिलता है 8 पॉइंट, और 21% है स्टोव क्राफ्ट की, तो उसे मिलता है 7 पॉइंट। और इस लिस्ट में देखिए 3 यहाँ पर टाई है, एक तरह से आप कह सकते हो
बजाज इलेक्ट्रिकल्स 1 पॉइंट, उसके बाद है फिर ओरिएंट इलेक्ट्रिक जिसे मिलता है 1 पॉइंट, और लास्टली बटरफ्लाई जिसे मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट रेशो की, जो कि होगा इंस्टीट्यूशन होल्डिंग। इसमें एफआईज और डीआईज की मिलाकर है, और ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेहतरीन रहेगा। हैवेल्स में देखिए 32% के आसपास टेक रखते हैं, क्रॉम्पटन में 83.82% है, बजाज में 23% है, टीटी के प्रेस्टीज में 23% है, ओरिएंट यहाँ पर 23.5% है, और सबसे नीचे यहाँ पर रहेगा बटरफ्लाई गांधीमती जिसमें कि 8.71% है, और इसीलिए उसे मिलता है यहाँ पर 1 पॉइंट, और सबसे ज़्यादा क्रॉम्पटन में है तो इसीलिए उसे मिलता है 8 पॉइंट। और उसके बाद फिर नंबर आता है हैवेल्स का जिसे मिलते हैं 7 पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगली रेशो की, जो कि होगा प्लेजिंग। अगर ये 0 रहेगी तो बेहतरीन रहेगी। प्लेजिंग का मतलब है कंपनी जो प्रमोटर्स हैं कहीं उन्होंने अपने शेयर गिरवी तो नहीं रखे हुए हैं, तो अगर ये गिरवी रखे हुए हैं तो ये नेगेटिव माना जाता है कंपनी के लिए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के 0.06% है, और बाकी सभी के केस में 0% है, तो सभी को मिलते हैं यहाँ पर 8-8 पॉइंट, और क्रॉम्पटन को मिलता है 1 पॉइंट। और अभी तक हमने सभी हमारे रेशो पर बात कर ली है। अब समय आता है हमारे फाइनल स्कोर का, तो चलिए फिर चेक करते हैं हमारा फाइनल स्कोर। तो यहाँ पर देखिए फाइनल स्कोर में सबसे नीचे रहेगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स जिसे मिलते हैं 32 पॉइंट, रैंक है 8वीं। उसके बाद नंबर आता है फिर टीटी के प्रेस्टीज का 51 पॉइंट है, रैंक है 7वीं। और फिर है बटरफ्लाई गांधीमती 51 पॉइंट है और मिलते हैं 6 पॉइंट। उसके बाद फिर नंबर आता है यहाँ पर हैवेल्स का जिसे मिलते हैं 53 पॉइंट, 5वीं रैंक है। और चौथे नंबर पे ओरिएंट इलेक्ट्रिकल जिसके मिलते हैं 62 पॉइंट, रैंक है 4th। और फिर नंबर आता है यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 66 पॉइंट, 3rd रैंक। फिर नंबर आता है स्टोव क्राफ्ट का 69 पॉइंट मिले हैं, रैंक है 2nd। और लास्ट में सबसे नंबर टॉप पे यहाँ पर हॉकिंस कुकर जिसे मिलते हैं 71 पॉइंट, रैंक है 1st। तो दोस्तों आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त यूसुफ कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।